हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिलजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास है XUV 300 टॉप वेरिएंट, जिसको मैं 60,000 किलोमीटर्स चला चुका हूं। उसे चलाते हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो चले हैं और 60,000 किलोमीटर्स चलाने के बाद मुझे ज़रूरत थी इसके टायर्स को रिप्लेस कराने की, जो काफ़ी घिस चुके थे। तो जब मैं टायर्स के लिए मार्केट में पता करने गया तो मुझे पता चला कई कंपनीज़ के टायर्स हैं, जैसे सीएट, माइकेलन, कॉन्टिनेंटल, MRF। तो इन सब में से मैंने कॉन्टिनेंटल के टायर्स को चुना। जो बाकी कस्टमर्स के रिव्यूज़ थे, मार्केट में जो दुकान वाले बता रहे थे, उनके अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल के टायर्स काफ़ी अच्छे हैं और इनकी गारंटी वारंटी क्लेम करनी इजी होती है। बट जब टायर्स मैं लेने गया तो उसमें मुझे 2 ऑप्शंस दिए गए। एक ऑप्शन था जिसकी डायमेंशंस थी जो कंपनी के टायर्स फिटिंग में आती है, जो कि है 215/55 R17, यानी कि 215/55 R17, और सेकंड थी 215/60 R17, यानी कि 215/60 R17। ये जो 215/60 R17 है, ये थोड़ी बड़ी गाड़ियों जैसे कि इनोवा और मराज़ो में आती है। और टायर्स बेचने वालों के अकॉर्डिंग ये टायर्स मेरी गाड़ी के लिए ज़्यादा अच्छे थे। ये ज़्यादा बड़े टायर्स हैं, जिससे राइड क्वालिटी गाड़ी की ज़्यादा अच्छी हो जाती है। खैर दोस्तों, मुझे टायर्स के बारे में इतना नहीं पता, तो जस्ट क्योंकि मैं थोड़ा चेंज चाहता था, थोड़ा अपग्रेड करना चाहता था, तो मैंने मार्केट में अवेलेबल दूसरे टायर्स 215/60 R17 को चुना। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये नए टायर्स लेने के बाद मुझे गाड़ी में क्या चेंजेस फील हुए हैं। ये सब बताने से पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हैं 215/55 R17, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, अगर हम अपने कार के टायर्स को कभी ध्यान से देखें तो उसके ऊपर काफ़ी सारे नंबर से लिखे होते हैं। शायद हमें इसका कारण नहीं पता होता, लेकिन हर एक नंबर का एक कारण है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिक लिखा होता है, जैसे कि XUV 300 के कंपनी फिटेड टायर्स में जो MRF के टायर्स आते हैं, उसमें ये लिखा होता है 215, थोड़ी स्पेस के बाद 55, फिर स्पेस के बाद R17। इसमें 215 का मतलब है कि आपके टायर की विड्थ कितनी है। विड्थ टायर का वो पार्ट है जो रोड के साथ सीधा कांटेक्ट में आता है। अब 215 का मतलब है 215 mm। ये 215 mm का जो टायर का पार्ट है, ये रोड के साथ सीधा विड्थ ये कांटेक्ट में आती है। सेकंड नंबर पे आता है 55। 55 एक परसेंटेज है, ये एक एस्पेक्ट रेशो है। इसका मतलब है कि इसकी साइड वॉल की जो हाइट है वो विड्थ की 55% है। यानी कि इस केस में अगर हम देखें 215 को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करें, 55% से मल्टीप्लाई करें, तो ये निकल के आती है 118 mm। इसका मतलब ये है कि जो टायर की साइड वॉल हाइट है वो विड्थ के 55% है, जो कि 118 mm निकल के आती है। और R का मतलब है कि टायर्स की जो फॉर्मेशन है वो रेडियल बेस से हुई है, और 17 का मतलब है 17 इंच, यानी कि टायर का जो रिम है उसका डायमीटर 17 इंच का डायमीटर है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो नए टायर्स मैंने डलवाए हैं उनको डलवाने के बाद क्या चेंजेस आए हैं। इसको हम कंपेयर करके देखेंगे। तो दोस्तों, अगर जो कंपनी फिटेड टायर था उसमें जो साइड वॉल हाइट थी वो 55% थी, तो जो मैंने नया टायर डलवाया है इसमें जो साइड वॉल की एस्पेक्ट रेशो है ये 60 है। अब इससे चेंज क्या होता है कि अगर हम 55 एस्पेक्ट रेशो का टायर लेते हैं तो उसमें साइड वॉल हाइट निकल के आती है 118 mm, और ये जो नया टायर है 60 एस्पेक्ट रेशो वाला, इसमें टायर की साइड वॉल हाइट निकल के आती है 129 mm। तो इसमें ही तकरीबन 11 mm का चेंज दिखने को मिलता है। यानी कि ये टायर को अगर हम साइड से देखें तो ये तकरीबन 1.1 सेंटीमीटर पुराने टायर से ज़्यादा बड़ा है। दिखने में टायर ज़्यादा बड़े दिखते हैं और गाड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की ज़्यादा बड़ी लगती है अपने टायर्स बड़ा होने के कारण। सेकंड डिफरेंस जो देखने में आया है वो ये है कि जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो पुराने टायर्स के साथ, कंपनी फिटेड टायर्स के साथ जो कंपनी शो करती है वो बन के आती है 180 mm। तो जब साइड वॉल हाइट तकरीबन 1.1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये बन जाती है 191 मिलीमीटर। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस में भी 11 mm का फ़र्क देखने को मिलता है। अब गाड़ी के चलाने में ये कैसे कन्वर्ट होगा कि जब आप बम्पी रोड्स पे राइड करेंगे
तो आपकी राइड क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो जाएगी और गाड़ी के निचले वाले हिस्से पे किसी तरह के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला चेंज जो हम देखने को मिलते हैं, जो टायर्स के ऊपर भी मेंशन्ड होता है, वो है लोड इंडेक्स। जब हम टायर के इन नंबर्स को रीड करते हैं तो अगर ध्यान से देखें, इसमें लिखा होता है 215, 55, R17 और इस पुराने केस के टायर में ये था 94, जबकि जो नया टायर मैंने फ़िट किया है उसमें है 215, 60, R70, 96। अब 94 और 96 का क्या मतलब है? 94 और 96 जो हैं ये लोड इंडेक्स हैं, और अगर हम इन्हें चार्ट से कंपेयर करें तो 94 का मतलब निकल के आता है कि कार का जो टायर है वो 670 किलोग्राम तक भार झेल सकता है। वहीं जो नया टायर हमने फ़िट किया है उसका 96 लोड इंडेक्स का मतलब है कि वो 40 किलो अधिक वज़न झेल सकता है, यानी कि 710 किलो का वज़न झेल सकता है। अगर हम चारों टायर्स का ऐड कर लें तो पुराने टायर्स के साथ चारों टायर मिलाकर 2680 किलो का वज़न उठा सकते हैं, और नए टायर्स के अगर चारों टायर के संभालने का वज़न हम ऐड कर लें तो 2840 किलो तक वज़न झेल सकते हैं। मतलब नए बड़े टायर्स की फ़िटिंग के बाद गाड़ी के टायर्स 160 किलो तक अधिक वज़न झेल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है स्पीड रेटिंग। इसी नंबरिंग के साथ स्पीड रेटिंग भी लिखी रहती है, ये कोड्स में लिखी रहती है, जैसे कि P, V या H लिखा हो सकता है। दोनों ही टायर्स में जो स्पीड रेटिंग है वो H लिखी हुई है। H का मतलब है कि अप टू 210 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक ये दोनों ही टायर्स जा सकते हैं। तो स्पीड रेटिंग में कोई फ़र्क देखने को नहीं आया। अब बात करते हैं कि गाड़ी में अंदर बैठ के चलाने में मुझे कैसे चेंजेस फ़ील हुए हैं। तो दोस्तों, एक बात तो सर्टेन है कि गाड़ी की राइड क्वालिटी सडनली थोड़ी बढ़ गई है। जब मैं बम्पी रोड्स के ऊपर ड्राइव करता हूँ, वैसे तो पहले भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है, काफ़ी स्टडी गाड़ी है, पर इसकी स्टडीनेस और बढ़ गई है। और जो रोड पे पॉटहोल्स होते हैं, जो ऊंच नीच आती हैं, जो गड्ढे आते हैं, वो मुझे अंदर और भी कम फील होते हैं। और जो मेरा स्टीयरिंग है उस पर भी मुझे गड्ढों की वाइब्रेशंस बहुत कम फील होती हैं। तो पहले से मेरी राइड क्वालिटी जो है वो ज़रूर थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन गाड़ी की अगर हैंडलिंग की बात करें तो गाड़ी का स्टीयरिंग पहले से हैवी भी हो गया है क्योंकि टायर्स हमने बड़े डाल लिए हैं। अब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि मैंने नॉर्मली गाड़ी को सिटी में ड्राइव करना होता है, जिसमें मुझे स्टीयरिंग का बहुत अधिक इस्तेमाल करना होता है। मुझे हाईवे पे गाड़ी इतनी नहीं चलानी होती जहाँ पे स्टीयरिंग स्टेबल ही रहता है। तो इसको जब हम राइट हैंड से बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो शाम तक चलाते चलाते मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मेरी राइट आर्म टायर्ड होनी शुरू हो गई है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी क्योंकि गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। इतनी हल्की थी कि मुझे ये एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी लगती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई सेडान चला रहा हूँ जिसको मैं बहुत हल्के से चला सकता हूँ। लेकिन अब जब मैं इसके गाड़ी की हैंडल करता हूँ, जब इसके स्टीयरिंग को घुमाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा डिफरेंस जो गाड़ी को चलाने में आया है वो आया है इसकी माइलेज में। भाई साहब, गाड़ी की माइलेज काफ़ी कम हो गई है। जो माइलेज पहले मुझे तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर की मिलती थी, अब वो कम होके तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर की हो गई है। ये तो मैंने ज़रूर सोचा था कि गाड़ी की एवरेज बड़े टायर डलवाने से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तकरीबन 2 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो पहले जो ऑन एन एवरेज मुझे माइलेज 18 से 19 यानी 18.5 की मिल रही थी, अब वो मुझे 16 से 17 के बीच में यानी तकरीबन 16.5 की मिल रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये टायर्स डलवाने के बाद अगर माइलेज के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो जब मैं R55 के टायर्स चला रहा था तो 60,000 किलोमीटर्स चलाने के लिए अगर हम 18.5 की माइलेज लें तो मुझे 3243 लीटर्स का डीज़ल लगना था। वहीं अब मैंने जब R60 के टायर्स डलवा लिए हैं तो गाड़ी की माइलेज जो है वो कम होकर 16.5 पे आ गई है। तो अब मुझे 3636 लीटर्स डीज़ल यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे 393 लीटर्स डीज़ल एक्स्ट्रा लगेगा।
और ये 393 लीटर्स डीजल की अगर हम औसतन वैल्यू लगभग 85 रुपीज़ लगा लें, जो कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है और आने वाले समय में मोस्ट लाइकली बढ़ेगी ही। अगर हम इसे स्टेबल में मान के चलें तो तकरीबन मुझे 33,435 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी की माइलेज बहुत कम हो गई है। हालांकि ये जो 215 60 R17 के टायर्स मैंने लिए थे, ये 55 वाले जो टायर्स थे उससे तकरीबन 1100-1200 रुपये सस्ते थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 4500 के आसपास पैसे मुझे बच भी रहे थे, पर उसको अगर माइनस भी मैं कर दूं तब भी तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये मुझे अगले 2 सालों में ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी की माइलेज काफ़ी कम हो गई है। तो इस हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि ये मेरा कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, जो मैंने छोटे टायर्स 215 55 R17 को रिप्लेस करके बड़े टायर्स 215 60 R17 डलवा लिए, जिसका खामियाजा मुझे अगले आने वाले 2 सालों में तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के पे करना होगा। इतने में तो लगभग गाड़ी के 3 नए टायर्स ही आ जाने थे। एनी हाउ गाड़ी की राइड क्वालिटी थोड़ी बढ़ गई है, और बिल्कुल किसी ने सही कहा है कि आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीखते हैं। तो अगली बार तक के लिए थैंक यू वेरी मच।